हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विल बी. देखिए बच्चों, आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है जब x रियल हो. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो मैं इसको सबसे पहले y के बराबर मान लेता हूँ. तो लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. जब आप पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल फंक्शन की अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक में अरेंज करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9. इस तरह से, चूंकि इस एक्सप्रेशन का डोमेन कितना है भाई, आर है, रियल है. इसका डी नेगेटिव है ना, इसका डी नेगेटिव, इसका मतलब इसका डोमेन आर आ गया. ठीक है, और वैसे भी एक्स बता रखा है, एक्स इज रियल. ठीक है, तो इसको अगर मैं अरेंज कर लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल वाई माइनस 1 बन जाएगा, एक्स का मल्टीपल बन जाएगा 2y माइनस 14, और बाकी सब एब्सोल्यूट वैल्यू में काउंट होगी, 3y माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई. अब चूंकि मुझे गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना वो एक्स की फॉर्म में आएंगे, और एक्स क्या दे रखे हैं, रियल, मतलब रूट क्या दे रखे हैं, रियल. तो इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या दे रखे हैं, रूट इज रियल. क्योंकि एक्स रियल है तो रूट भी रियल है, और किसी क्वाड्रेटिक का अगर रूट रियल है तो उसका डी कितना होगा, उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो बी का मतलब क्या है, एक्स का मल्टीपल. तो 2y माइनस 14 का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू है y माइनस 1 और सी की वैल्यू है 3 टाइम ऑफ y माइनस 9 मोर देन इक्वल टू 0. इस तरह से, तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ थोड़ा आसान बनाने के लिए. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये बन जाएगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 y माइनस 1, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा y माइनस 3, और 3 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और मोर देन इक्वल टू 0. इससे 4 और इससे 4 कॉमन लेकर उड़ाने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, गायब हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है. इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करने पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, चूंकि 3 भी मल्टीप्लाई है तो बन जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर इस तरह से, और आ जाएगा आपके पास माइनस का 3y और माइनस का y, तो माइनस का 4y, और माइनस 4y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 12y इस तरह से, और बाद में बनेगा -1 और -3, टोटल बन जाएगा 3, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9, और ये आएगा मोर देन इक्वल टू 0. ना इसको सोल्व करेंगे, अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 2y स्क्वायर, फिर बन जाएगा इसको और इसको पड़ोसी बनाएंगे तो माइनस का 2y, और इसको और इसको पड़ोसी बनाएंगे तो प्लस का 40 मोर देन इक्वल टू 0. -2 कॉमन लेने पर, -2 कॉमन लेने पर ये माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 प्लस का y और माइनस का 20 मोर देन इक्वल टू 0. इस -2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इस इनिक्विलिटी में, या यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करूँ, तो इनिक्विलिटी का साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, और वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा ना. इसको फैक्टोराइज करूंगा, तो फैक्टोराइज करने के लिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा ना, तो ये बन जाएगा 5y माइनस का 4y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0. इन दोनों से y कॉमन लेने पर तो y प्लस 5, और इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन लेने पर तो y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0. ये हमारे पास इनिक्विलिटी बन जाएगी. y प्लस 5 एक फैक्टर आ जाएगा और y माइनस 4 एक दूसरा फैक्टर आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0. ये इनिक्विलिटी मुझे सोल्व करनी है. नाउ इस इनिक्विलिटी को सोल्व करने के लिए वेवी कर्व की हेल्प लूंगा. सबसे छोटा नंबर मुझे -5 नजर आ रहा है इस वाले फैक्टर को 0 करने पर, और इससे बड़ा नंबर मुझे 4 नजर आ रहा है इस वाले फैक्टर को 0 करने पर. नाउ वेवी कर्व से प्लस माइनस प्लस, ये 3 लाइन के टुकड़े हुए हैं तो 3 साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस. राइट हैंड साइड से हम प्लस माइनस प्लस देना स्टार्ट करेंगे. चूंकि मुझे आंसर चाहिए नेगेटिव, तो आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, ये वाला. ठीक है, तो मैं आंसर लिख पाऊंगा y बिलोंग्स टू -5 to 4, और दोनों साइड आएंगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है. तो इस फंक्शन की जो रेंज आ गई, y की वैल्यू मतलब रेंज की वैल्यू या रेंज आ गई, तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे क्या नजर आ रही है -5, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या नजर आ रही है 4.
तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो मैक्सिमम पहले लिखा है, तो मैक्सिमम तो आ रही है 4, तो 4 हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है -5, जो कि मुझे यहाँ पर ही मिल रही है। मतलब ए ऑप्शन हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।